पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, 50 साल के राजनीतिक सफर का अंत, संघर्षों से विवादों तक की पूरी कहानी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे। किडनी संबंधी परेशानियों के चलते उन्हें लगभग 2 महीने पहले आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया और आखिरकार 79 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सत्यपाल मलिक के सहयोगी कंवरपाल सिंह राणा ने निधन की पुष्टि की है। जीवन के अंतिम पड़ाव में सत्यपाल मलिक अपने आरोपों की वजह से चर्चाओं में बने रहे। खासतौर से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए उनके बयान खूब चर्चाओं में छाए रहे। उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले के लिए भी मोदी और शाह को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वे बीजेपी के कुछ सबसे प्रभावशाली और कद्दावर नेताओं में शामिल थे। वे पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने बीजेपी में भारी भ्रष्टाचार का दावा किया। राजनीति में अपने 50 साल के करियर में सत्यपाल मलिक ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी छवि अंत समय तक जाट समाज और किसानों के नेता के तौर पर रही। वे किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को अपना गुरु मानते थे और लोहिया के समाजवाद में विश्वास रखते थे। यही उनका राजनीतिक सिद्धांत भी था। बागपत जिले के हिसावदा गांव में जन्मे सत्यपाल मलिक ने मेरठ कॉलेज से पढ़ाई के दौरान अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। साल 1965 में उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और अगले ही साल 1966-67 में मेरठ कॉलेज के पहले छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए। यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। उनकी राजनीतिक सोच को मजबूती मिली जब उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बने बीकेडी या भारतीय क्रांति दल का दामन थामा। 1974 के विधानसभा चुनाव में मलिक ने बीकेडी के टिकट पर बागपत से चुनाव लड़कर पहली बार विधानसभा में प्रवेश करने का गौरव हासिल किया। इसके बाद 1975 में लोकदल के गठन पर उन्होंने पार्टी का अखिल भारतीय महामंत्री नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक की लोकप्रियता और कार्यशैली को देखते हुए 1980 में उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं से मतभेद होने पर मलिक ने 1984 में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस भी उनके अनुभव को सराहती रही और 1986 में दोबारा उनको राज्यसभा भेजा। इसके साथ ही वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी बनाए गए, लेकिन 1987 में बोफोर्स घोटाले से आहत होकर उन्होंने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी को भी अलविदा कह दिया। इसके बाद वे जनमोर्चा से जुड़ गए और फिर 1988 में जनता दल का हिस्सा बने। वे 1991 तक जनता दल के प्रवक्ता और सचिव के पद पर भी रहे। इस दौरान 1989 में उन्हें जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा सांसद चुना गया। राजनीति में उतार चढ़ाव का सामना करते हुए सत्यपाल मलिक 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने बागपत से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी ने उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया और 2005-06 में उन्हें यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके बाद साल 2009 में वे भाजपा किसान मोर्चा के अखिल भारतीय प्रभारी बनाए गए। 2014 में मलिक बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और चुनावी घोषणा पत्र समिति में कृषि विषयों के अध्यक्ष भी रहे। वे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भी सक्रिय भूमिका निभाते देखे गए थे। उनकी ईमानदार छवि और अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें 4 अक्टूबर 2017 को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। इसके बाद 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया, जहां उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने से पहले और बाद के दौर में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन यही वो दौर था जिसके बाद बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व को लेकर उनका नजरिया बदलना शुरू हुआ और उन्होंने मोदी शाह समेत बीजेपी संगठन पर एक के बाद एक बड़े बड़े आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिससे बीजेपी पार्टी से उनकी दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। राजनीति के 50 साल के उनके इस करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे।
यहीं से उनके जीवन का ये अंत हुआ और फिर उनके साथ ये सारे विवाद भी चले गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।